हाय व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म हमारा टॉपिक है। आइसोमीन क्या होता है? सेम, या फिर हम इसको इक्वल भी कह सकते हैं, सेम और इक्वल। एंड मेरिज्म के मीनिंग्स होते हैं पार्ट्स। ओके, सेम पार्ट्स या इक्वल पार्ट्स। डेफिनेशन क्या होती है आइसोमेरिज्म की? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। वी कैन से दैट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula. Okay, due to, we can say, due to different arrangements of atom. ओके, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, नंबर ऑफ एटम्स तो सेम होंगे, लेकिन उसमें जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा उसका वो डिफरेंट होगा, क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंस होगी एटम की। ठीक है, इसको लेट सपोज हम इस तरीके से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ये आपके सामने मैं 4 कार्बन की एक चैन बना रही हूँ। ऑल राइट, अब ज़रा इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। H3 यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पर H2 हो जाएगा, यहाँ भी H2 होगा, और ये H3। ओके, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। अब ये चेन देखें, किसकी है ये चेन? ब्यूटेन की चेन है। एक स्ट्रेट लाइन में ये चेन आ रही है, ब्यूटेन की चेन है, इसलिए हम इसको एन ब्यूटेन कहेंगे, एन डैश ब्यूटेन। इसमें ज़रा कार्बन जो है वो काउंट करके देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की ये चेन है। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा कार्बन की जो तादाद है कार्बन एटम की वो 4 है। इसी तरह से हाइड्रोजन देखिए, 3 2 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम 10 है, कार्बन की जो एटम है 4 है। इस तरह से इसी को हम इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखें लेके चलते हैं। कार्बन मैंने बनाया, ऊपर मिथाइल, यहाँ पे साइड में, और नीचे भी मिथाइल। अब यहाँ पे देखें, इस कार्बन के साथ वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन लगाया गया है। अब इसको आप देखें, सेम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ये आपकी न्यू ब्यूटेन है, वो एन ब्यूटेन थी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें, कंसीडर करें, यहाँ पर कार्बन उसी तरीके से इसको देखें, 1 2 3। अगर मैं इस चेन को इस तरह से लिखती हूँ, 1 2 3 IUPAC नेमिंग के तहत, तो नंबर 2 पे मिथाइल लगा है, इसके ग्रुप 2 डैश मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। यानी कि अब स्ट्रक्चर की वजह से इसके नाम भी चेंज हो रहे हैं, हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, इसको आप काउंट करके देख सकते हैं, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म अगर हम देखें तो 2 तरह की होती हैं ये टाइप्स इसकी। एक तो होती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम जो है इसको क्योंकि इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे मैं आइसोमेरिज्म ये कंप्लीट लिख देती हूँ। ओके, अच्छा, दूसरी है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ज़रा हम इसको वन बाय वन देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम मज़ीद टाइप्स देखते हैं। तो इसकी देखिए मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो होती है इसकी चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरी होती है इसकी पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन वुड बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, नंबर 3 पर ये है। नंबर 4 पर आइए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसको कंप्लीट लिख देती हूँ इसी तरीके से। नंबर 4 पर आइए, नंबर 4 है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप मेटामेरिज्म। ओके, अच्छा, मज़ीद नंबर 5 होगी इसमें टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। एंड नंबर 6 would be
रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके तो ये इस तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, नंबर 4 मेटामेरिज्म, नंबर 5 टोटोमेरिज्म एंड नंबर 6 रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है? डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट इन चेन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की चेन डिफरेंट होगी, इसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। और राइट, इसकी ज़रा एग्जांपल देखते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिखा, इसका देखिए C5N H12। अब ज़रा इसको बना के देखते हैं। पहले मैं इसको स्ट्रेट चेन की फॉर्म में बना रही हूँ, 1 2 3 4 5, 5 देखें कार्बन हो गए। इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, H3 CH2 H2, यहाँ पर भी H2 आएगा और ये हो गया आपका H3। ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन 5 है, हाइड्रोजन काउंट करें आपको पूरे 12 हाइड्रोजन आपको इसके साथ नजर आएंगे। और राइट, ये एक स्ट्रेट चेन है कार्बन की। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो आपके 5 कार्बन की चेन है, इसका मतलब कि N डैश पेंटेन। पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन की चेन। N का मतलब है कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन है। अब इस तरीके से देखें, एक हमें चेन हासिल हो जाती है। इसको हम मुख्तलिफ़ तरीके से यानी कि मज़ीद लिख सकते हैं। ये हमारे पास सिचुएशन, इसकी कंडीशन एक 1 आ गई। सेकंड, उसमें हम इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले को दूसरी तरीके से लिख कर देखते हैं। देखिए लेट सपोज इसी तरीके से हमने CH3 लिखा, कार्बन की हम एक चेन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ी सी एक तब्दीली कर देनी है और वो ये कि कार्बन नंबर 2 पर हमने एक ब्रांच निकाल देनी। इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं और ये जो आपको कार्बन नज़र आ रहा है इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिया। ठीक है, अब इसको देखें, यहाँ पे इसकी पूरा सेम वही हाइड्रोजन है, इसके अंदर 12 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रांच निकली है जिसकी वजह से इसका नाम आइसोपेंटेन हो गया। ठीक है, सेम सब कुछ वही है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है एटम की पोजीशन चेंज होने की वजह से। देखिए ब्रांच निकली है, ब्रांच का मतलब है आइसो है। एन का मतलब था एक स्ट्रेट, एक सीधी चैन आपको दिखाई जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रांच की वजह से इसका जो है नाम चेंज हो गया है, अब ये आइसो हो गई है, यानी कि इसमें पेंटेन में एक ब्रांच निकल आई है। 5 कार्बन वही है, हाइड्रोजन उसी तरीके से 12 है। ओके, अब हमने इसको 2 मुख्तलिफ कंडीशन में देखा। अब इसकी एक तीसरी कंडीशन और देखते हैं कि इसका एक नाम और भी हो सकता है, या हम इसको अरेंज एटम को एक तरीके से और कर सकते हैं इतनी 5 कार्बन्स को लेके। ये देखिए दरमियान में एक कार्बन है और चारों तरफ इसकी मिथाइल ग्रुप लगा है, सेम उसी तरीके से। देखिए 5 कार्बन है, हाइड्रोजन आप गिने 12 हाइड्रोजन है, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला हो रहा है, ये आपकी कहलाएगी न्यू पेंटेन। अब यहाँ पर देखिए ब्रांचेस निकल रही हैं, तो यहाँ पर इसका नाम भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखें 3 मुख्तलिफ तरीके से हम एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले को लेके चले हैं। यहाँ पे देखें न्यू पेंटेन, इस तरीके से 5 कार्बन्स हमने बनाए हैं, आइसोपेंटेन में एक ब्रांच निकाली, एन पेंटेन में एक स्ट्रेट चेन लेकर चले उसी फार्मूले को लेते हुए, एन आइसो एंड न्यू पेंटेन। ओके, सिर्फ एटम की अरेंजमेंट की वजह से। अब यहाँ पर देखें दूसरा आइसोमेरिज्म हमारे पास है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इन द सेम चेन, यानी कि आपके जो डिफरेंट पोजीशन होगी फंक्शनल ग्रुप की इन द सेम चेन, चेन वो होगी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल दी जाएगी, इसलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब जरा से इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए C3H7OH, ये मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगाया है OH, जो कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखें हम कार्बन की चेन बनाते हैं, कार्बन, इसके साथ हम वैलेंसी भी इसकी पूरी कर रहे हैं, CH3CH2, यहाँ पर भी CH2 आ रहा है, OH कार्बन नंबर 1 के साथ, लेट सपोज ये OH अटैच है। ठीक है, अब इसका नाम देखिए क्या होगा, यहाँ पर अल्कोहल या OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सबसे पहले तो ये N है, यानी स्ट्रेट चेन है, इसको हम कहेंगे N प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल का मतलब है 3 कार्बन है, ठीक है, तो इसलिए 3 कार्बन की चेन के हवाले से हम इसको N प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे, एक स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे देखें सेम उसी तरीके से, यहाँ पे 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 2 3 करके अगर आप इसको काउंट करें
और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्वांटिटी आप देखें। यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 1 के साथ OH अटैच है, तो मैं इसका IUPAC नेम भी दे सकती हूँ। इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेन, PROPAN। ई की जगह आप OL लिखेंगे, प्रोपेन -1-OL ऑल, यानी कि कार्बन नंबर 1 पे अल्कोहल OH जो है अटैच है। ये तो इसका हो गया IUPAC नेम, ठीक है। उसी तरीके से 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अगर आप सारे एटम्स को हम काउंट करें तो अब इसी चेन को हम दूसरे अंदाज में भी लिख कर देखते हैं। लेट सपोज इसका ये नहीं कि अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को ज़रा चेंज करके देखते हैं OH की। उसी तरीके से देखें CH3, यहाँ पर CH, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा है कार्बन के साथ। यहाँ का हाइड्रोजन समझ लें सेकेंड कार्बन का फर्स्ट के साथ शिफ्ट हो गया है, CH3 ये हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पर अब एक हाइड्रोजन बचा है, इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इसके पास हो गई है, फर्स्ट हाइड्रोजन के पास। वहाँ से हमने OH को निकाल दिया है और OH को निकाल के सेकंड कार्बन के साथ लगा देते हैं। देखें OH की पोजीशन को हमने चेंज कर दिया है, पहले फर्स्ट कार्बन के साथ ही, अब सेकंड कार्बन के साथ इसकी पोजीशन आ गई है। जब पोजीशन चेंज हो गई तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा और अब ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि इसमें एक ब्रांच अब आ गई है, ठीक है। सेम उसी तरीके से आइसो डैश प्रोपाइल अल्कोहल इसका नाम हो गया है। और अगर आप इसका IUPAC नेम भी देना चाहें तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3। उसी तरीके से आप यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन डैश 2-OL ऑल, ठीक है। प्रोपेन -2-OL ऑल। ई जो है OL से कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, सेम उसी तरीके से हाइड्रोजन आप काउंट करें, हाइड्रोजन 8 हो रहे हैं, ऑक्सीजन 1, कार्बन 3, दोनों में देखें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है, इसलिए हम इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के पास था ये इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे पहले में हाइड्रोजन की हमने शिफ्टिंग कर दी, उस तरह से OH सेकंड कार्बन पे आ गया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखें दूसरे नंबर पे जो मौजूद कार्बन है उससे अटैच हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, इसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। फिर इस तरीके से आपका जो कंपाउंड नेम जो होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। जाहिर है जब फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएगा तो कंपाउंड का नेम भी चेंज हो जाएगा। ओके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, 3 कार्बन की चेन होगी, कार्बन 3 होंगे, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 होगा। ज़रा बना के देखते हैं। CH3 CH2, यहाँ पे देखें कार्बोनाइल कार्बन एक हमने बनाया है, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। अब इसकी वैलेंसी पूरी है। ओके, इसका नाम देखें, ये किसकी चेन है, ये आपको कार्बोनाइल कार्बन है, ये एल्डिहाइड है, जिसके एक तरफ हाइड्रोजन लगा है और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, यानी कि CHO इसका फॉर्मूला होता है, जिसके एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होता है कार्बोनाइल कार्बन के और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है। अगर हम इसका लेट्स सपोज 1 2 3 इसका नेमिंग देखते हैं, किसका नाम क्या है, तो इसका नाम हमारा हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन -1-AL, प्रोपेनल। ये इस बात की आइडेंटिफिकेशन करता है कि ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, तो हम इसको कहते हैं प्रोपेनल। और प्रोपेनल डायरेक्ट भी कह सकते हैं, प्रोपेन 1-AL भी लगा सकते हैं। इसका मतलब कार्बन नंबर 1 पर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है और ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब इसी को हम देखें डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे देखें CH3 मैंने लिखा, अब दूसरे नंबर पे आपने कार्बोनाइल कार्बन लगा दिया, यहाँ पे भी CH3। आप देखें ये हो गया है आपका कीटोन का स्ट्रक्चर, जिसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें यह है कीटोन। ऑलराइट, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, कार्बन 3 ही है, हाइड्रोजन 6 हैं और ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर ये कीटोन बन गया है, यानी कार्बोनाइल कार्बन अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान में आ रहा है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स इसके मौजूद हैं। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखें एक फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है, एक तरह से उसी फॉर्मूले को लेके हमने 2 मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप बना लिए। इसको हम कहते हैं प्रोपेनेंट,
PROPANONE, प्रोपेनन, क्योंकि ये कीटोन से ताल्लुक़ रखता है। ऑलराइट, वो एल्डिहाइड था आपका, यहाँ पर AL आ रहा था, प्रोपेनल था, और इस तरीके से देखिए, और ये आपका प्रोपेनल है, PROPNE, प्रोपेनन, ठीक है, जो कि आइडेंटिटी करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर की। अभी देखिए मेटामेरिज्म है, इसकी डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूल हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है, बट अटैच विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। लेकिन अल्काइल ग्रुप्स यानी कि कार्बन की चेन मुख्तलिफ होगी, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, लेकिन वो होगा एक ही फंक्शनल ग्रुप जो मुख्तलिफ तरीके से अटैच होगा। ओके, इसकी तरह से एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लेट सपोज इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं C4H10 और O। ये तो हो गया इसका आपका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि इसके हम 3 मेटामर्स बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक ही फंक्शनल ग्रुप है उसको हम 3 मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, एक मैंने अल्काइल ग्रुप बना लिया CH3 CH2, ओके, सेम उसी तरीके से दरमियान में देखें ऑक्सीजन लगाया -O-CH2 CH3। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ रहा है, दोनों तरफ अल्काइल है, कार्बोनाइल कार्बन नहीं है, जस्ट ऑक्सीजन है, तो ये किसकी क्या कहलाता है? आपका ROR, ये आपका कहलाता है R-O-R, ये आपका ईथर कहलाता है। ओके, अब इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। ओके, यहाँ पर देखें इसके दोनों तरफ डाई डैश इथाइल ईथर, यानी दोनों तरफ इथाइल ग्रुप मौजूद है, और ये जो चेन है ये ईथर, फंक्शनल ग्रुप जो है ये ईथर का है। अल्काइल की चेन है आपकी पूरी, ठीक है, 4 कार्बन की चेन है। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, दरमियान में ऑक्सीजन है। ये तो हो गया आपका डाई इथाइल ईथर। ये तो हो गई पहली टाइप्स, पहला मेटामर्स हमने बना लिया। अब हम ऐसा करते हैं, दूसरा मेटामर्स बना के देखते हैं। उसी तरीके से CH3 लगाया हमने, CH2, यहाँ पे देखें CH2O, और यहाँ पे देखें CH3। अब देखें एक तरफ मिथाइल लगाया है, दूसरी तरफ प्रोपाइल लगाया है। उसी तरह से 4 कार्बन है आपके, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन एक तरफ मिथाइल लगा है, दूसरी तरफ इथाइल लगा है। यहाँ पे देखें CH3 क्या होता है? आपका मिथाइल होता है अल्काइल ग्रुप में, और यहाँ पर आपके 3 कार्बन की चेन क्या होती है? प्रोपाइल होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फंक्शनल ग्रुप देखें, अभी भी ईथर ही चल रहा है, ROR ही चल रहा है, लेकिन अब आपने अल्काइल की पोजीशन चेंज कर दिया। यहाँ पे मिथाइल का नाम हम पहले लिखेंगे, मिथाइल, उसके बाद डैश एंड डैश प्रोपाइल ईथर, ठीक है, साथ में ईथर भी लिखेंगे ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे एन का एन आप यूज़ कर सकते हैं, एन का मतलब है कि ये एक स्ट्रेट चेन है, आप इसको मिथाइल प्रोपाइल ईथर भी कह सकते हैं, वो भी ठीक है, बट एन ये शो कर रहा है कि ये एक स्ट्रेट चेन है। तो यहाँ पे देखें दूसरा मेटामर्स हमने बना लिया, वही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन क्या है? कार्बन की चेन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले दोनों तरफ इथाइल लगाए थे, अब एक तरफ मिथाइल और इथाइल है। तीसरा मेटामर्स बना के देखते हैं, सेम उसी तरीके से एक कार्बन है, कार्बन के साथ देखें यहाँ पर CH3 आपने एक लगाया, एक यहाँ पर CH3 लगाया, ऑलराइट, और यहाँ इधर O एंड CH3। ओके, अच्छा यहाँ पर देखें ईथर ही है, सेम इसी तरीके से, लेकिन एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ प्रोपाइल है, लेकिन चेन की कंडीशन में है, यानी कि आइसोप्रोपाइल है। ये तो हो गया आपका मिथाइल। ओके, आपको पता है नॉर्मल जो चेन होती है उसको हम एन कहते हैं, जैसे हमने पहले बताया वहाँ पर, ये आपकी आइसो यानी कि प्रोपाइल के उसमें एक ब्रांच आपकी निकल रही है, तो ये आपका आइसो प्रोपाइल है, ठीक है। इसका नाम आपका क्या होगा? मिथाइल, मिथाइल डैश आइसो डैश प्रोपाइल ईथर। ओके, तो देखें तीसरी आपका वही मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम चल रहा है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, फंक्शनल ग्रुप भी हम सेम लेकर चले हैं, उसी तरीके से हमने फंक्शनल ग्रुप भी इसका सेम रखा, लेकिन क्या है ये आपका, इसमें इसका जो है इसकी पोजीशन जो है आपकी इस तरह से चेंज हो रही है कि अल्काइल की जो चेन है आपने डिफरेंट कर दी, ठीक है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन आपकी जो अल्काइल की जो चेन है, कार्बन की जो चेन है ना, उसको आपने चेंज कर दिया है थोड़ा सा। पहले नॉर्मल उसमें आपने लिखा दोनों तरफ इथाइल हमने लिए थे, फिर मिथाइल इथाइल, अब आइसोप्रोपाइल है।
ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की टाइप है अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग प्रोटॉन। ओके, विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है। किस तरीके से, एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आपकी टाइप है। कार्बोनिल कार्बन बनाया आपने, यहाँ पे मिथाइल लगाया, यहाँ पर एक मिथाइल लगाया। ऑलराइट, अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये जो आपका लेट सपोज ये आपकी प्रोटॉन शिफ्टिंग हो जाएगी। अब देखें ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें H जो है वहाँ से उस वाली मिथाइल से राइट साइड से उठ के यहाँ आ गया इस ऑक्सीजन के साथ, और ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है पहले कार्बन के साथ। ये पहले कीटो ग्रुप था और ये अब हो गया है आपका इनोल। ओके, यहाँ पर एल्डिहाइड हो गया है आपका ये। ऑलराइट, अच्छा, यहाँ पर देखिए दोनों में अब प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से नाम ही इसका चेंज हो गया है, कंपाउंड का नाम चेंज हो गया है। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ताकि मैकेनिज्म देख के आपको बिल्कुल से ही ये क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज CH3 उसी तरीके से है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की जो है, यहाँ पे इसको मैं इसी तरीके से अलग अलग हाइड्रोजन करके लिख देती हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल वाज़ेह क्लियर हो जाए। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, डबल बॉन्ड खत्म हो गया है। डबल बॉन्ड अब शिफ्ट होगा पहले इस कार्बन के पास, पहले और दूसरे कार्बन पे, और यहाँ से जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इस प्रोटॉन पर ये अटैक करेगा, और यहाँ पर ये देखें सेम उस तरीके से अब ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन फॉर्म में इस ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, OH बना लेगा, और डबल बॉन्ड अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, CH2 हो जाएगा ये। ओके, यानी पहले ये CH3 था और अब ये कन्वर्ट हो गया है, चला गया है CH2 में, क्योंकि यहाँ पर देखें प्रोटॉन शिफ्टिंग हुई है और इस ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को लिया है अपने पास और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर टॉटोमेरिज्म में ये होता है, प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से इस तरह से इसका स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है, जस्ट ड्यू टू शिफ्टिंग। डबल बॉन्ड भी अब शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर था पहले आपका ऑक्सीजन के साथ, अब ये कार्बन के साथ हो गया प्रोटॉन शिफ्टिंग के बाद। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए OH बन गया है, इनोल बन गया है, कीटो से इनोल बन गया है, शिफ्ट सिर्फ प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से। ये देखिए ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, ये अगर इस तरह से हो सकता है कीटो से इनोल बनता है तो इनोल से कीटो भी बन जाएगा दोबारा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, जिसमें एक प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड भी पहले किसी और कार्बन के साथ था, फिर बाद में वो भी चेंज हो गया। अब ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यानी कि चेन कन्वर्ट इनटू रिंग। अब हम यहाँ रिंग चेन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत छोटी सी इसकी एग्जाम्पल है। लेट सपोज CH3 है, यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड लगाया मैंने इसके साथ, और ये हो गया आपका CH2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चेन है आपकी प्रोपीन की, ठीक है, PROP-1-ENE प्रोपीन। ठीक है, यहाँ पर ये 1 2 3 इसको वहाँ से काउंट करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी एक चेन फॉर्म में, अब देखें चेन जो है कन्वर्ट होगी रिंग में, सेम उसी तरीके से इसको करके देखते हैं। लेट सपोज ये देखें CH2 CH2 और CH2, 3 कार्बन है, ये आपके 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन देखें 6 हाइड्रोजन है, चाहे आप चेन में गिने या रिंग में गिने 6 हाइड्रोजन है। ये है आपका साइक्लोप्रोपेन, वो था ENE यानी कि डबल बॉन्ड शो कर रहा था, और ये है साइक्लोप्रोपेन ANE यानी सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरीके से चेन जो है कन्वर्ट हो रही है इनटू रिंग, इसको हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आते हैं, एंड गुड बाय, टेक केयर।